Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Moving on to Arjun Vaidya. Thank you so much for being a part of the meditation session and being here. So થેન્ક યુ ઐશ્વર્યા કેમ છો અમદાવાદ હું પણ ગુજરાતી છું મારી ફેમિલી મોરબીથી છે બટ આજે મોડરેટર મેમ મારવાડી છે એટલે અમારી વાત ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં થશે પાર્થ ઇઝ દેટ ઓકે ओके बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू अहमदाबाद प्रियांक भाई ने मुझे बुलाया था आई थिंक 1 month बैक एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि इतना बड़ा इवेंट है इतने लोग आए हैं एंड आई एम बैक विद ऐश्वर्या जी इन अहमदाबाद ऑन द पैनल सो एक्साइटेड कि आज हम स्टार्टअप्स के बारे में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में D2C ब्रांड्स ई-कॉमर्स ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी I think आज अर्जुन वैद्य जो है, he is the बाप of Ayurveda and he has the first exist in the country, that too in a biggest number. So सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि उस मोमेंट पे जब उसका पहला एग्जिट हो रहा था तो उनको कैसा फील हो रहा था? So अर्जुन, what was your feeling like? तो ऐश्वर्या अभी जो वर्ल्ड में हम लिव कर रहे हैं इट्स अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया वर्ल्ड ऑफ डिजिटल जहाँ सब स्टोरीज यूट्यूब पे आते हैं टीवी पे आते हैं एक्सेट्रा एंड स्टार्टअप्स भी टीवी पे आए अभी शार्क टैंक के बाद सो लॉट्स ऑफ पीपल कम टू मी एंड से कि सर मेरी ड्रीम है कि आप जैसे मुझे कंपनी बेचना है एंड दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑनेस्टली हमने कंपनी बेचने के लिए नहीं बनाई थी हमने कंपनी बनाई थी बनाने के लिए हमने कंपनी बनाई थी आयुर्वेदा का नाम रोशन करने के लिए मेरे दादाजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे ही हैड क्योर्ड मी ऑफ एस्थमा एंड सो व्हेन ही पास्ड अवे इट वाज माय मिशन टू टेक फॉरवर्ड हिज लेगेसी एंड दैट्स व्हाई आई बिल्ट द कंपनी 5 साल जो मैंने कंपनी चलाई मैंने ये मिशन और विजन पे चलाई थी अगर आप अच्छी कंपनी बनाते हो अगर आप अच्छा सेल्स करते हो अगर आप कस्टमर्स की लाइफ को बेटर करते हो तो आपकी कंपनी चलेगी जब आपकी कंपनी चलती है तो यू गेट वेरियस ऑप्शंस अलोंग द वे वन कुड बी एग्जिट द अदर कुड बी फंडिंग द अदर कुड बी IPO और जो ऑप्शंस आते हैं वो अच्छे कंपनीज के लिए आते हैं पर अगर आप कंपनी बेचने के लिए बनाते हो तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस बट ऑफकोर्स फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर हर फाउंडर जो बिजनेस चलाते रहते हैं एंड माई डैड हैज बिन रनिंग अ बिजनेस नाउ फॉर द लास्ट 40 years इन द ज्वेलरी एंड वॉच स्पेस अब इवेंचुअली हम सब करते हैं to do it to get some recognition, right? That recognition could be revenue, sales, happy customers, awards. For me, that recognition came when I sold my company. कंपनी बेचने के पहले आप वो 3-4 महीने जब नेगोशिएशन चलता है तो आपके मन में ये सब है कि आई वांट टू सेल माय कंपनी आई एम सेलिंग माय कंपनी नाउ दैट डे विल कम दैट मोमेंट विल कम व्हेन आई गेट दैट मनी इन माय बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ विल चेंज राइट एंड वो बहुत बिल्डअप होता है आपके माइंड में एंड देन when that moment actually comes you feel कि आप बहुत लाइट फील करते हो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑल ऑफ दैट एंड आपको पहले लगता था कि आपका लाइफ चेंज होने वाला है a lot will change in my life etc all of that but for me actually after that day and I had a celebration with my family nothing else changed right we went back to normal life I had the opportunity to buy a house in the same building as my parents तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि I could buy my own house and if you talk to the founder of Flipkart as well, Binny Bansal, he'll say कि as a middle class person, मैंने बैंगलोर में एक बंगलो खरीदी, वो मेरे सबसे बड़ी चीज़ थी. 60 करोड़ का बंगलो खरीदा, and he made $1 billion in the exit, right? So the bungalow was not the size of the exit or close to the size of the exit, but I felt कि मैंने घर खरीद लिया है. Then I went with my dad. My dad likes cars a lot. He loves luxury cars, and he took me to a Mercedes showroom and a BMW showroom, and मैंने कभी लाइफ में गाड़ी खरीदी नहीं थी. I bought one car in my life, Hyundai Creta. So I went to these places and I saw those cars and I thought they were too expensive for me. Not that I have a problem that my dad buys expensive cars, but I didn't feel like that car was worth it for me. So I bought an EV and I continued my life. तो ऐसे इतना change नहीं था, honestly. You feel that sense of accomplishment कि मैंने इतना काम किया और इससे मुझे कुछ reward मिल रहा है 5 साल बाद, but that's about it. You mentioned about आपने अपने दादाजी का एक इंग्रेडिएंट को ब्रांड बनाया सो आई थिंक गुजरात धंधा का क्रक्स है सो यहाँ पे आई थिंक लेगेसी ब्रांड्स चलती ही रहती है सो
आपने जैसे ब्रांड लेगेसी को ब्रांड बनाया, सो वो जर्नी कैसा था? बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स इन गुजरात व्हाट हैपेंस इज वो फैमिली बिजनेस में ही स्टक हो जाता है, वो स्टार्टअप का ऊपर सेगमेंट आता ही नहीं है कि वो ब्रांड ग्लोबल लेवल पे कैसे लेके जाए. सो the व्हाट इज योर same- हैक ऑन दैट? Yeah, we were Parth bhai and we were talking about this just before the session started. तो पहले मैं स्टोरी बताता हूँ कि मैंने क्यों किया ये बिजनेस, क्यों किया, राइट? एंड Also, I'll plug one more question. उस टाइम पे आयुर्वेदा was not even famous. Like कहते हैं ना, अभी जब हम फंडिंग के लिए जाते हैं, you are ahead of time, you are ahead of time. ये आइडिया बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है. So पहला क्वेश्चन would be ahead of time बोला आपको किसी ने कि नहीं बोला? एंड अगर बोला तो आपने वो कैसे क्रैक किया? एंड देन टेक इट टू द ब्रांड अगेन. नहीं, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदा फेमस नहीं था. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट की थी तो आई रेड दिस वन स्टार. देखो हमारे मुंबई में, साउथ मुंबई में अमीर लोगों के सामने ये आयुर्वेदा इतना फेमस नहीं लग रहा था, ये सब एलोपैथी यूज कर रहे थे. बट आई रेड अ स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट माय बिजनेस दैट 72% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स यूज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एवरी सिंगल डे. तो 72% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड मींस 1 बिलियन पीपल आर यूजिंग एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एवरी डे इन आवर कंट्री. तो फेमस तो था, बट मे बी हमारे सोशल सर्कल्स में फेमस नहीं था. बट आई थिंक 2014 में when the government changed, Ministry of Ayush was created, Patanjali revolution was happening, there's been lots of support towards anything that's traditionally Indian, Ayurveda, yoga, Unani, Siddha, homeopathy, lots of government support. तो Ayurveda का time start हुआ था. I call it the renaissance of Ayurveda from 2014 now, last decade. Exactly that point, you know. A lot of times when we start our own brand, people come to us, you're ahead of time. वो renaissance शुरू हो रहा होता है. So what should a startup do that time जब लोग उसको बोले कि तो you are ahead of time? हम आयुर्वेदा के आइडिया पे ahead of time नहीं थे. Okay. But what we are ahead of time was the online business, which I'll talk Correct. about. But first, maybe I'll talk about ये आइडिया कहाँ से आया, right? And that's very important. Like हर entrepreneur के लाइफ में जर्नी में एक पैशन है, एक रीजन है आप क्यों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. Why are you starting that business, right? And I grew up with juvenile bronchitis. I suffered from asthma. I grew up with pumps, nebulizers, inhalers, steroids. I grew up while all my friends were having ice cream and Coke, Limca, Fanta, Sprite. I was not allowed. मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं 4 बार अहमदाबाद आया हूँ to watch Mumbai Indians play and every single time Gujarat Titans has beaten us. But I'm a huge fan of cricket and जब मैं 5 साल का था तो मैं क्रिकेट कोचिंग के लिए गया था. And when I was 7, my dada moved me off the cricket field because in Mumbai at least there's only dust on the cricket field. तो asthma had prevented me from having a normal childhood and 14 साल के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद my dada cured me of asthma. And so I promised my dada कि आपकी जो आयुर्वेदा की लेगेसी है, जो हमारी परिवार की आयुर्वेदा की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? तो ये स्टोरी था और ये पैशन था कि मुझे आयुर्वेदा के साथ कुछ करना था. आई वेंट टू द यूएस एंड आई सॉ दिस होल योगा रेवोल्यूशन हैपन. योगा पैंट्स, योगा जिम्स, योगा अपैरल, लुलुलेमन, ऐसे $multi-billion इंडस्ट्री क्रिएट हुआ था यूएस में. बट इंडियन कंपनीज हैड नथिंग टू डू विद इट. इंडिया ने योगा को ग्लोबल नहीं बनाया था. अमेरिकन कंपनीज आए, यहाँ देखे, रीपैकेज करके बड़ा बिजनेस बनाया योगा का. एंड आई एम वेरी पेट्रियोटिक. आई वेयर दिस band with the Indian flag on my hand. I've been wearing it for the last 13 years. And so I said, we can't let the same happen with Ayurveda. And when my dada passed, I was 24 years old. And so I promised him that I will do something with this legacy. So I quit my job. I had a good earning finance job. And I started this Ayurveda business. जब हमने start किया था तो हम 2016 में जब हम start कर रहे थे business तो सब offline ही हो रहा था. तो हमने offline start किया and we were a massive failure. बिकॉज डाबर, इमामी, पतंजलि, बैद्यनाथ, जंडू, हिमालय सब बड़े बड़े ब्रांड्स थे, उनके पास पैसा था, टीम्स थे, और मेरा ब्रांड केमिस्ट शॉप में कोई लेने को जा रहा ही नहीं था. नोबडी वेंट एंड बॉट माय ब्रांड इन अ केमिस्ट शॉप. एंड सो एट दैट टाइम वी फेल्ड ऑफलाइन मिजरेबली. जब हमने ऑफलाइन का फेलियर किया तो देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर अस, राइट? ऑफलाइन तो नहीं हो रहा था. वी डिडंट हैव द रिसोर्स और द कैपेबिलिटी. तो वी वेंट ऑनलाइन एंड दैट इज द वन थिंग वी डिड अहेड ऑफ टाइम कि जब सब आयुर्वेदा ब्रांड्स ऑफलाइन पे फोकस कर रहे थे, हमने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि ऑनलाइन आयुर्वेदा कोई बेच रहा नहीं है. लोग ऑनलाइन कुछ तो खरीद रहे हैं, ई कॉमर्स में कुछ तो चल रहा है. एंड इन माय प्रीवियस जॉब आई वाज इन्वेस्टिंग इन ई कॉमर्स कंपनीज. तो ये स्पेस में हमें आयुर्वेदा का ट्राई करना था. एंड द अदर कंपनीज इन आयुर्वेदा वर मोर ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ओल्डर बिजनेसेस, दे हैड नॉट गॉन ऑनलाइन. एंड तो ये पूरा वाइट स्पेस था हमारे लिए. इन द अर्ली डेज व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ स्पेस वेयर नोबडी एल्स इज देयर, यू आर, हम इंडस्ट्री के इवेंट्स में जाते थे, इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस में जाते थे, तो लोग मुझे बोलते थे क्या, कौन खरीदेगा आयुर्वेदा ऑनलाइन? बट एक साल वी लर्न द ऑनलाइन बिजनेस कंप्लीटली एंड व्हाट वी रियलाइज वाज समथिंग यूनिक कि बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद में आयुर्वेदिक कस्टमर्स को आयुर्वेदिक दवाई और डॉक्टर्स
आसानी से मिलती है, right? Because there's a doctor every 2-3 kilometers you can find a doctor. But Anantnag, Muzaffarnagar, Imphal और Trichy में high quality Ayurvedic care and products are not available at the touch of their fingertips. तो मेरे दादाजी actually he ran a business or a clinic for service, and his biggest achievement was that जो दिन के 300 patients clinic में आते थे, they had a free consultation. They were not charged for consultation. And जब हमने ये free consultation online तक पहुंचाया, तो हमने 5 साल में 20 लाख लोगों तक आयुर्वेदिक दवाई पहुंचाई, 16,500 पिन कोड्स तक. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कस्टमर्स को हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तक आयुर्वेदा उन तक पहुंचा नहीं रहा था. विद द पावर ऑफ ऑनलाइन वी टुक आयुर्वेदा देयर, एंड तो दिस वाज अहेड ऑफ टाइम, दिस थॉट वाज अहेड ऑफ टाइम, but it solved a customer problem. I think online presence is like nowadays unpreventable. We have to do it. So what were the top hacks that worked for you as a D2C brand? Like some tips if someone want to build a D2C brand online and is starting off. So what were So they? पहले तो I meet lots of businesses who are, and I met so many businesses here who are doing B2B as well, who said actually हमारे ऑनलाइन में इतना कुछ है नहीं, राइट? हमारे कस्टमर्स ऑफलाइन है. बट अभी वेबसाइट इज योर आधार कार्ड, राइट? प्रीटी मच जब कोई भी कस्टमर आपके साथ बात करे, जब कोई भी कस्टमर आपसे मिले, द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज गूगल यू एंड योर कंपनी, एंड द फर्स्ट थिंग दे विल चेक इज योर वेबसाइट. तो वेबसाइट इज bare minimum requirement. Your Aadhaar card, it's needed for every single business. Hacks क्या है online जाने? Honestly, there are no hacks. The one thing which we got right, which I think a lot of businesses are not able to do in the online spaces, we actually surrendered ourselves to learning. पहले एक साल 2016-17, instead of going to agencies and third-party service providers and experts, that first 1 year my wife and I just learned online business. How to build a Shopify website, how to code the website, ये Facebook marketing कैसे होता है, Google marketing कैसे होता है, YouTube पे कैसे ad चलाने होते हैं, सोशल मीडिया पे content कैसे डालना है, community कैसे बनाना है, customer service कैसे करना है. The first 1,000 customers who called Dr. Vaidya's and called my Dada's mobile number, that was our customer service number, spoke to me. And जब मैंने ये 1000 customers के साथ बात किया, मुझे ये पता चला कि 70% of my customers do not speak English. मेरा पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन सब मिनिमलिस्टिक इंग्लिश में था. 70% ऑफ माई कस्टमर्स डोंट स्पीक इंग्लिश एंड 82% ऑफ माई कस्टमर्स आर आउटसाइड द टॉप 10 सिटीज ऑफ इंडिया. तो एक्चुअली इट्स नॉट अ मेट्रो बिजनेस, इट्स अ भारत बिजनेस. एंड ये सरेंडरिंग टू लर्निंग एंड ये एक्टिविटी ऑफ सेइंग कि आई विल अंडरस्टैंड माई कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ I will tell my customers what they want, I'll understand my customers. That led to the success. So I think two things for us. One is learning how to do online business, because आज ऑनलाइन बिजनेस साइंस है. इट्स नॉट लाइक आप 2-3 साल कुछ भी ट्राई करो एंड वील फिगर इट आउट, राइट? अभी ऑनलाइन हैज एज मच कॉम्पिटिशन एज ऑफलाइन. आप अमेजॉन पे जाओ, कोई भी कैटेगरी पे जाओ और देखो कितने ब्रांड्स हैं. आयुर्वेदा में देयर आर नाउ मोर देन 100 ब्रांड्स दैट ओनली सेल आयुर्वेदा ऑनलाइन आफ्टर द जर्नी दैट वी हैड विद डॉक्टर वैद्यास. एंड द सेकंड थिंग इज कि आप कस्टमर की बात सुनो. द पावर ऑफ ऑनलाइन इज दैट अदर देन योर प्रोडक्ट दैट्स रीचिंग अ कस्टमर, अगर आपकी वेबसाइट पे आप ऑर्डर ले रहे हो तो आपको कस्टमर का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कौन से प्रोडक्ट्स वो कस्टमर खरीदा है वो सब आपको पता चलता है. ऑफलाइन में देयर इज स्टिल अ फीडबैक लूप, राइट? देयर इज अ ब्रांड, देयर इज अ सुपर स्टॉकिस्ट, अ डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड अ कस्टमर. तो कस्टमर और ब्रांड के बीच में 2-3-4 लेयर्स हैं. द brand doesn't get the direct information of the customer which you have in online. Using that information of the customer is very important. Using those tools, current brands जिनको online presence better करना है, online sales better करना है, what should we execute it? I think पहले तो the biggest mistake that legacy businesses, पुराने businesses, हमारे ऐसे धंधा के businesses करते हैं, जो सेम टीम ऑफलाइन सेल कर रहा है वो सेम टीम ऑनलाइन सेल करेगा. बिकॉज एक चैनल ही है ना. बट आई रिमेंबर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ large muesli and healthy breakfast snacking business called Bagris. Bagris is a big business, right? And they came to me and they said कि अर्जुन हमें भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, हमें भी अमेजोन पे बेचना है, बिग बास्केट पे बेचना है, कोई कॉमर्स पे बेचना है. अभी किसी ने कल ही कोई फैमिली बिजनेस है जो कि चिप्स बना रहा है, अपना 2 साल से चल रहा है, एंड द टर्नओवर इज ग्रेट इन एन ऑफलाइन स्पेस. नाउ उनको खुद ऑनलाइन स्पेस पे प्रेजेंस बढ़ाना है एट दिस स्टेज फ्रॉम टुमारो इन 2025. तो उसमें टॉप हैक्स क्या होने चाहिए? I was saying about Bagris, right? So they said कि हम ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एक
टीम को रखा है हमारे टीम में जो ऑफलाइन मॉडर्न ट्रेड चला रहा था उसको ऑनलाइन पे डाल दिया है. Rules of the game on online are completely different from offline. And so you have to build a team inside a team. जो same team offline distribution कर रही है, जो same team big box retailers में आपका product डाल रहा है, वो same team online नहीं कर पाएगा. Because online needs different marketing, different branding, different pack sizes. आप 10 रुपए के product offline में तो चलेगा, किराना stores में चलेगा, but 10 रुपए के chips की पैकेट Amazon पे नहीं चल सकती है. Because वो 10 रुपए की chips के पैकेट को deliver करने में आपका 80 रुपीस जाएगा. And the customer is not paying 90 rupees to get a 10 rupee bag of chips, right? So different pack sizes, different marketing, different flavors. Abhi quick commerce mein on Zepto, on Instamart, on Blinkit, brands are launching different products, different SKUs, different sizes, different flavors because जो customer online खरीद रहा है, उनका behavior online और offline अलग है. And so using the same principles and philosophies that you use offline is not correct for the online market. That's the biggest hack. अगर किसी को ऑनलाइन बिजनेस अभी प्रेजेंट लेवल पे ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन लेके जाना है, तो वर्क ऑन योर न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का बिहेवियर पैटर्न बहुत ही अलग है. इट्स अ ग्रेट इंसाइट. मूविंग टू द जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन नाउ. आफ्टर यू सोल्ड द ब्रांड, आई थिंक यू आर रूलिंग द कंटेंट स्पेस. I don't think any brand is that you have not covered. So how do you manage doing business content creation? And as an entrepreneur, has it helped you anyway? So I don't consider myself a content creator, but I'm very active with my content for sure. तो ये journey कब start हुई? Actually 2020 में we were running our business. It's an Ayurvedic products business, तो essential product था. March 2020, April 2020 जब toughest lockdown थे तो हम business चालू रख रहे थे. वो समय पे हम पार्थ भाई से सैनिटाइजर भी ले रहे थे. यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सैनिटाइजर्स फॉर अस. तो एट दैट टाइम बिजनेस चालू रखना बहुत डिफिकल्ट था, बट हमारा डिमांड बहुत ऊपर गया था बिकॉज सबको आयुर्वेदा चाहिए था, सबको इम्यूनिटी चाहिए थी. बट हमारी वेयर हाउस में वी यूज्ड टू हैव 30 पीपल वर्किंग इन आवर वेयर हाउस टू पैक ऑर्डर्स एंड वी यूज्ड टू डू 5000 ऑर्डर्स अ डे. जब मार्च अप्रैल 2020 हुआ तो वी यूज्ड टू डू 10,000 ऑर्डर्स अ डे. बट ये वेयर हाउस में 6 लोग थे. Me, my wife, my brother, and 3 of my team members who live close to my house. My brother, by the way, works in my family business of jewelry and watches. But वो jewelry में तो कुछ काम नहीं था March, April 20. तो he used to come and pack orders in the warehouse. अभी 6 लोग 10,000 orders per day बहुत difficult था. Packing was very, very hard, almost impossible. 6 people only. 6 people packing 10,000 orders a day, 11,000 orders a day. So what we used to do is रात को before we went to the office in the morning, हम सब courier bags घर लाते थे. And we used to pack the courier bags with the sticker, the shipping label at home. And at home, my mom, my dad, our staff at home, my brother, my bhabhi, me, everyone would pack it. But even my dadi, who at that time was 80 years old, she would be sticking courier labels on the bags and packing it. And I thought that was a beautiful moment, right, to share ke my grandmother is also involved in letting you get your products. And so I took a photo of my grandmother and I said, this story should be told to my customers. And I put that story on LinkedIn and it went viral. Because people were so happy to see that we were all hands on deck and my dadi used to help my dada, abhi hame bhi help kar rahe hain ताकि आप तक दवाई पहुंचे in the toughest of the lockdown. And that story went viral, that content went viral. Then I said, ये जो हम stories बता रहे हैं, जो हम authenticity दे रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो customer तक पहुंचाना is very important because then the customer has a connect with your brand, right? That customer then knows the face of my grandmother, the person behind the brand. Ab ke customers actually in the world of social media want to connect with the brand, right? My dadi has been using Pond's face cream for the last 50 years. Pond's doesn't know who my dadi is. My dadi doesn't know who owns Pond's. But she has bought that product more than 600 times. There cannot be no loyal customer like my दादी. But कुछ भी connect नहीं. आज के customers को brand के साथ connect चाहिए. इसलिए हमने 2020 में Dr. Vaidya's की story बताने के लिए we went online and I went and started creating content, mostly on LinkedIn. And अब after selling my business, I work as a venture capitalist, I work as a VC investor. तो I think कि content से हम startup से connect कर सकते हैं. Everybody in the audience here can now follow my Instagram and get some connect with me, or follow my LinkedIn and get some connect with me. And जब भी आप पैसा raise कर रहे हो, the first person you come to is me. And so establishing that connect of authenticity of a real person that you're talking to is very important, and it's helped me a lot. Because anytime I want to invest in a company now, मैं उनको LinkedIn message भेजता हूँ कि Instagram पे message भेजता हूँ, तो the company knows me and the founder knows me, and that helps break the ice and establish the connect. I think the next point to be written is whenever you want to start as an entrepreneur, content
or build a brand online as yourself, authenticity plays a very integral role. जैसे इनका दादी माँ का एक photo got so viral. I think हमारे life में कितने moments आते होंगे हमारे business में, आप उनको post करना शुरू करें. You never know what magic can happen. So great insight again. Coming to the third point, like you mentioned, you now gotten into investments, your VC firm, the V3 Ventures, right? So what are the different portfolios that you work towards, and how do you pick that portfolio? अगर किसी को यहाँ पे funding चाहिए, so please listen to this. He invests in a lot of firms, and कौन-कौन से firms में invest करते हैं, please जानिए. Sure. तो 2021 में जब मैंने कंपनी सेल की थी तो I was 29 years old and I didn't have an idea आगे लाइफ में क्या करना है. What will I do in life from here? But रिटायर तो नहीं करना था, काम तो कुछ करना था. So in the summer of 2021 मैं मेरे कैलेंडर पे फ्री का टाइम entrepreneurs तक देता था. I used to give 12 hours of my time every week free to entrepreneurs in 25-minute slots. और वो पहले 100 Free? मतलब क्या? free, just talk for 25 minutes, mentoring? solve problems, etc. Wow. all of that. Okay. करीब 300-400 calls किए, and then I realized कि questions are the same. All the same D2C founders are asking the same questions. Brand कैसे scale करना है, ads कैसे scale करने हैं, ROAS कैसे बढ़ाना है, COD कैसे कम करना है, operations कैसे efficiently चलाना है. तो I said, this makes sense. So let me write a playbook and create information. And then I said, some of these people need my mentorship time and even some money. And so I started my journey angel investing. मैं कुछ 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख के companies में डाल रहा था because I had some money, right? And I said, जो पैसा हमने डॉक्टर वैद्यास की सक्सेस से बनाई है, at least some share of that should go back into the startup ecosystem. I should go back and fund these founders and entrepreneurs जो अच्छे business बना रहे हैं, because हमारे time में we didn't have these angels, we didn't have access to these people, right? So I started investing in companies. Now अभी 150 companies हो गए, and I started thinking कि ये structure अभी थोड़ा बड़ा बनाना है. I don't want to invest as an individual. मैं अपने नाम से, अपने wife के नाम से, अपने dad के नाम से invest कर रहा था. I want to make this bigger and more structured and more efficient, right? And so I started a VC fund called V3 Ventures. मेरी expertise consumer businesses है, D2C brands है, consumer facing businesses है. तो I invest in any early stage consumer business. हम 5 से 30 करोड़ डालते हैं. हमने already 13-14 companies में invest किए हैं, from low-cal zero sugar ice cream to backpacking hostels, from beauty and personal care to healthy food, from regional language content, Kuku FM to vernacular edtech. Any consumer facing business at the early stage becomes of interest to us. So अगर यहाँ पे किसी को brand investment के लिए चाहिए, so what will be the steps to reach out to you? Yeah, I think for the steps are very easy. मैंने बताया था कि I'm pretty accessible, so just write me a message on LinkedIn or Instagram and I'll reply and we can set up the thread. But I think what's important, Aishwarya, is कि what do we look for as well, right? हमने अभी 150 companies में invest किए, but हजारों companies में invest नहीं भी किए हैं. And some of those decisions are right and some of those decisions are wrong, and maybe we can talk about those. But when I look at an investment, I look at 3 things, right? Number 1 is 50% of my decision is on the founder. Who is that founder? जब बुरा समय आएगा, because online content, social media पे ऐसे हमें लगता है कि अच्छे समय ही है, सब companies अच्छे कर रहे हैं, and I used to think to myself कि सब अच्छे कर रहे हैं, मैं ही बुरा कर रहा हूँ. But actually there is no overnight success, and every company has a cycle, and there is a up and a down in that cycle. So when you're down in that cycle, how does that entrepreneur fight through tough times? उनकी right to win क्या है, उनकी advantage क्या है? तो 50% my decision is on the person or the people जिनमें मैं invest कर रहा हूँ, right? 50%. Then 20% of my decision is market. ऐसे entrepreneurs बहुत अच्छे हो सकते हैं, but market बहुत छोटा है, और market expand नहीं करेगा तो business भी expand नहीं कर सकती. तो do I see from the time of my investment the ability for that business to grow 5x and 10x? That's most important. So 20%. And फिर 30% last for business पे है. तो what's the revenue, how fast is it growing, profitability क्या है, bottom line profile क्या है, repeat rate क्या है, customers क्या बोल रहे हैं business के बारे में, reviews क्या है. तो 50% founder, 20% market and market size, and then 30% business and team. Again, a very important point. 50% would be a founder. आप कैसे अपने failures को ले पाते हो. Second would be the market size, and of course, the third would be the overall, business that it is. A lot of times, especially in Gujarat, there are so many people with surplus funds, and they want to get into investments. So how does, that process happen in terms of VC investment? And there could be a lot of people not even in brands, but they still have a lot of cash and money to invest. तो उसके लिए क्या mindset होना चाहिए?
और कैसे इन्वेस्टमेंट में घुसना चाहिए? फ्रॉम द आउटसाइड ये स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट क्लास बहुत सेक्सी लगता है ना. स्टार्टअप्स है, शार्क टैंक है, ये अच्छे कंपनीज है. आई रिमेंबर आई वेंट टू हैदराबाद फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड आई सॉ एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ tier 2 सिटी इन आंध्रा गिव मी हिज बिजनेस कार्ड. ऑन द फ्रंट वाज हिज बिजनेस, पीछे 4 कंपनीज के लोगोज थे जहाँ उन्होंने एंजल इन्वेस्ट किया था. लुक, आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग एसेट क्लास है. ऑफकोर्स आई एम फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो मैंने पैसा डाला है एसेट क्लास में, बट देयर आर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एसेट क्लास कि कंप्लीटली इलिक्विड है. आज आपने पैसा स्टॉक मार्केट में डाला, कल आपको पैसे की जरूरत है, आप निकाल सकते हो. लॉस है या गेन है, बट आप निकाल सकते हो. अगर आपने स्टार्टअप में पैसा डाला है और आपको कल निकालना है and there is no liquidity event, you won't be able to get the money out, right? So there is high level of risk, low level of liquidity. अगर चला तो आप 30 times, 40 times, 100 times भी बना सकते हो, पर अगर नहीं भी चला तो zero भी हो सकता है. And there are lots of zeros that I have seen in my life also in the startup investment journey, and I can talk to you about that. तो startup investment करना चाहिए, but आपको risk समझना होगा और आपकी पूरी portfolio ये इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए. Even after all that I've done in the startup world, only 10 to 15% of my family's wealth has gone into startups. The rest has gone into more traditional investment class, right? So, of course, करना चाहिए. Startups हमारे देश को बढ़ाने वाले हैं, हमें support करना है, हमें ऐसे events भी करने हैं. But when you're investing in the startup asset class, know the issues and the pros and cons of the asset class before investing. Absolutely, I think that's a very important point. क्योंकि मज़ेदार तो लगता है दूर से, बट घुसने के टाइम पे बैंड बज जाती है. A beautiful question to you in narration to the conversation would be, there were a lot of times you had zeros, you know. We talked a lot about numbers. Now let's talk about the failures, the pains, the real crux of entrepreneurship, that is stress. So any particular moment that you remember was very difficult for you as an entrepreneur, and how did you get over it? Because I think we all, as a कोई भी business हो, चाहे 100 करोड़ का हो, 20 करोड़ का हो, the problems doesn't end. So एक particular story that you remember would really sort of make sense, and how did you get over that? Yeah, I remember one moment specifically. Investment raise करने के पहले हमने 75 failed pitches किए थे. And I remember हमारे ऑफिस के पास में एक इन्वेस्टर था, उन्होंने ऑफिस बुलाया था. हम जब जाते थे इन्वेस्टमेंट पिच के लिए तो मैंने एक 75 failed pitches. Guys, 1 second. मेरे सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं, एंड दे आर लाइक, मैंने 5 पिचेस किया, मैंने 10-15 पिचेस किए, एंड हमारा धंधा नहीं चल रहा है. ही हैज डन 75 पिचेस एंड ही इज सिटिंग हियर. दैट नीड्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. सीरियसली, 75 पिचेस. तो जब हमने 75 फेल्ड पिचेस किए तो ऑब्वियसली Thank यू you. स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ एज वेल के आई थिंक आई एम डूइंग रॉन्ग, आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट स्केलिंग, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, राइट. एंड मैं अपने बिजनेस, आई यूज्ड टू रन माय बिजनेस विद माय वाइफ, राइट. सो शी वाज माय wife, my co-founder, my partner, everything, right? तो मैं investment का काम कर रहा था and she would be running the business, I would be doing all the pitching. So I remember I went to an investor's office close to my office, and जब हम कोई pitch के लिए जाते थे ना, I made a nice wooden box to display all our products. तो ये साउथ बॉम्बे की कोई लोअर पैरेल में एक बिल्डिंग थी, वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, तो मैं ये वुडन बॉक्स लेना चाहता था उनके ऑफिस में, और सिक्योरिटी मुझे 10 क्वेश्चन, ये बॉक्स में क्या है, क्या दवाई है, क्यों दवाई है, ये वो व्हाटएवर, दे वर नॉट लेटिंग मी अप. सो आई कॉल दैट पर्सन एंड आई सेड, भाई मुझे आपको प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो कैन यू प्लीज टेल योर सिक्योरिटी टू लेट मी अप विद दीज प्रोडक्ट्स. द गाय केम डाउन एंड ही वाज वेरी लाइक एंग्री कि मुझे नीचे बुलाया, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये वो व्हाटएवर, एंड ही वाज कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड इन द मीटिंग. एंड वो 15-20 मिनट मीटिंग में बैठा जो पार्टनर था, एंड देन ही वाज ऑन हिज फोन एंड देन ही लाफ्ड अ लिटिल बिट एंड ही लेफ्ट द मीटिंग एंड हिज एनालिस्ट वाज देयर एंड मीटिंग खत्म हुआ. पर मुझे मीटिंग के बाद ही पता चला कि इसमें चांस ही नहीं है. There is no chance for this investment to happen, right? And I came back to my office, and this was maybe failed pitch number 40 or 50. And my wife asked me, how did it go? And ये कुछ 8 बजे था, like the pitch was done at 8 o'clock, and we came back to the office. Office पूरी खाली थी, everybody left the office. And I said it went really bad. And there is probably no chance we can raise investment. My wife looked up at the ceiling, and she started crying and saying, हमें कभी भी investment नहीं मिलेगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे. And that time I remember looking at my dada's chair, जो my dada had a chair that used to sit on, and we used to keep it next to my chair at office to remind us कि हम ये कर रहे हैं उनके लिए, उनकी legacy के लिए. I saw my dada's chair and I said, we will turn this around. And in 1 year we turned it around, we got investment, but most importantly, Aishwarya, जो investor के पास हम गए थे, they reached out and said they wanted to invest in our business after that in 1 year, right? So I think that was a moment which was very difficult to handle, but I think
that time grit, resilience, fight निकल जाती है और आप बना लेते हो business. And the why, right? The reason you started, the Dadaji, the actual crux of the reason was started, वो I think कोई teach भी नहीं कर सकता. And कोई भी business अगर why से शुरू हो तो end हो ही नहीं सकता है. I think you shared that moment, really beautiful, failure को get over करना. And your wife was standing by you. So how do you manage your relationship that time? Because I think इस particular process में, you know, while you're building a brand and then there's a wife, there's family around, how do you manage all these anxieties around you? तो ऐश्वर्या लोग हमेशा पूछते हैं मुझे कि how did you manage the work life balance? I'm asking you, how did you manage the anxieties? Anxieties, work life balance, there's no work life balance. Right. It's work life merger. Office घर पे आती है, घर office में आती है, and you have to accept that, right? You can't live without it. So there was a holiday we had gone to Sri Lanka, and our website went down. And we were in this beautiful hotel in Sri Lanka, हम balcony में बैठे थे और 4 घंटे हम website को वापस लाने में काम कर रहे थे. And you just accept it, right? You feel really bad कि why is this happening when I'm on a holiday, but you can't do anything about it. I think Even in holiday, he was 4 hours के लिए website के ऊपर. I think हमें load लेना ही नहीं चाहिए. But silver lining ये था कि हम balcony में बैठे थे और हमारे सामने beach था. तो at least the view was good when we were trying to bring the website up. So I think look, there are a lot of sacrifices you make, right? जब मैं business चला था तो I was at the age that a lot of my friends were getting married. And I was the last person to come to everyone's wedding. I would always reach late. मेरे office में I had kept a hanger and a mirror. ताकि I don't have to go home and I can go straight from my office to a wedding, right? And in my car, I had a hanger as well. तो I think ये sacrifices करने होते हैं. And वो समय आपको इतना अच्छा भी नहीं लगता है कि हमारे पास में जो लोग हैं वो ये sacrifices नहीं कर रहे हैं but हम कर रहे हैं. But hindsight now that I made all those sacrifices, I made something or I got an outcome that maybe those people wouldn't have gotten. Absolutely. I think in this entire journey, we learn so much about our people also, you know. Talking about wife and then your friends and colleagues, right? In these moments, we figure out कौन हमारा है, कौन नहीं है. So how did you manage that in your mind? Suppose हमें एक number भी मांगना हो, you know, कि can someone help me with a number and number can change a life. So इस moment में जब लोगों ने धोखा दिया, जब चीज़ें workout नहीं हुई, because we all go through that. So what did you do? How did you tackle that? I think जब मैं पहले इन्वेस्टर था ना, मैं एक बड़े फंड में काम कर रहा था और मेरे बिजनेस कार्ड से सब लोग मुझे मिलते थे. ये बड़ा फंड है, इट वाज लाइक $1 billion फंड, तो सब लोग मिलते थे. Then I'm an entrepreneur and I'm trying to meet people, nobody wanted to meet me. जब struggled, failed, failing entrepreneur तो कोई भी मिलना नहीं चाहता ना. Why would they want to meet me also? तो वो समय में एक इंस्टेंस की याद है, एक हमारी प्रोडक्ट थी जो शादियों में जाती थी. एंड इट वाज a 60-80 रुपी प्रोडक्ट एंड डिस्काउंट के साथ हम 64 रुपीज़ में बेचते थे, राइट? तो मेरे एक दोस्त की शादी थी, वो शादी में मैं आई वॉज डांसिंग इन द संगीत, राइट? तो ऑफकोर्स क्लोज फ्रेंड भी था. तो आई सेड भाई तूने ये प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं किया अब तक, तो यू शुड प्लेस द ऑर्डर नाउ, आई गिव यू गुड डिस्काउंटेड रेट एंड ऑल. 100 पैकेट्स की ऑर्डर थी, 6,400 रुपये की ऑर्डर थी, शादी का एक्सपेंस कुछ 3-4 करोड़ होगा. तो ही सेड नहीं भाई, इफ यू वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एट माय वेडिंग यू कैन प्रमोट इट फॉर फ्री, एल्स आई विल बी यूजिंग हिमालयाज प्रोडक्ट. एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट सो बैड कि 6,000 रुपये की एक्सपेंस है, मैं आपके शादी में डांस कर रहा हूँ और आप ये मुझे बोल रहे हो. बट यू फेस अ लॉट ऑफ दोज इश्यूज एंड सर्कमस्टांसेस एंड फाइनली आपको ये भी पता चलेगा और ये भी समझ आएगा कि पहले के दिन में लोग ऐसे बात करेंगे, वे सेम लोग जब आप सक्सेसफुल हो ना तो दिल कमेंट से अरे यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी गुड, यू आर अमेजिंग, पैट यू ऑन द बैक, सेलिब्रेट योर सक्सेस एक्सेट्रा. तो यू कांट टेक इट सो सीरियसली. You can't take it so seriously. When you're good, everybody is good. When you're bad, not so many people are good. Do not take it seriously. The biggest hack, I think. As you're into investments, I think people would like to know what are the top upcoming consumer trends that's happening, जो कि हमें focus करना चाहिए to start a business, or it could be an old business as well where we could reinvent something, because you would know globally क्या चल रहा है. So if you can share some insight on that. मैं 3-4 कंज्यूमर ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, कंज्यूमर सेक्टर स्पेसिफिकली, राइट? फर्स्ट ट्रेंड आई विल से इसकी डिलीवरी इज फास्ट एंड डिलीवरी विल ओनली गेट फास्टर. तो अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो और आप 4-5 दिन डिलीवरी कर रहे हो मेट्रो में, इट्स डेड, बिकॉज कस्टमर्स आर नाउ यूज्ड टू ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट एंड ज़ेप्टो एंड विल कम इन 15 minutes. तो सेम डे डिलीवरी इज द बेयर मिनिमम. अभी सेकेंड इज के ब्रांड इंडिया भी बहुत बड़ी बन गई है. And with what's happening with China as well and the tariffs that the US and China are fighting with, Indian brands have a real opportunity to go global.
One, because of obviously this economic advantage, and two, because customers across the globe are now respecting India and what comes out of India. तो हमारी opportunity है कि हम हमारे brands actually global ले What do सके you and we mean are- by Indian brands? Indian products, Indian not products? just yoga, Ayurveda, spices and tea. अब तक ये 4 industries global गए हैं. But what about other products? I have a friend who Example? runs a kids toys business, for Right. example, which now does 500 CR sales in the US. So why can't we believe like our products can go global? Right? That's trend number 2. Trend number 3 is I think COVID के बाद there is a genuine feel towards health, wellness, sports, nutrition. I was talking to some people before who said pickleball has become an absolute craze in Ahmedabad. Everybody is playing. There's a court everywhere. And Decathlon ने last year 4,000 crore की sale की है. When I say Decathlon did 4,000 crore sales, what does it say? Decathlon में लोग जाते हैं जब उनको पहला स्क्वॉश रैकेट खरीदना है, पहले रनिंग शूज खरीदने हैं, पहले वर्कआउट टी खरीदना है, पहला साइकिल खरीदना है. तो what it's saying is there are thousands, if not lakhs of people who are doing their first physical activity. And so health, wellness, sports, fitness and nutrition is a big space. So I think ये 3 trends है जो मैं next साल के लिए देख रहा हूँ. But overall I think Indian consumer has lots more money to spend. And not just mass brands, even premium brands will be built in our country. You think luxury brands would be the thing? Luxury के लिए थोड़ा time है. Luxury के थोड़े customers हैं जो रहेंगे. But premium brands will be built. Bridge to luxury, mass Right. premium वो बनेंगे. Right. और वो scale से बनेंगे. Right. Moving towards knowing the personal side of you. So, any particular brand that you invested in that you regret? I won't say one that I invested in that I'll regret because that's not fair to say, but one that I didn't invest in that I regret is Zepto. They had come to me in 2021, Dr. Vedya's की sale के 3 महीने बाद, and I saw these 2 19-year-old Stanford dropouts who said हम 10 मिनट में fruits और vegetables आप तक बॉम्बे में पहुंचा देंगे. ऐसा आइडिया का सक्सेस का चांस है ही नहीं, तो मैं पैसे नहीं डालने वाला हूँ. I am the loser, they are not the losers, right? So big mistake. Any particular brand of India that you really admire? The way they are growing, not just about investments, but you think they have nailed it in something. I think there is a brand called Napa Dory. It is a premium Furniture, Indian. luggage. It's a furniture, luggage, clothing, accessories brand. And I admire it because मैं लंदन गया था last August and top high street of London, Covent Garden में global brands के बीच में brand ने अपनी store launch की थी और भीड़ थी. That truly feels like the brand has arrived, and that was a He's proud very, moment for Gautam me. is a Yeah. very dear friend. The way he started, everybody was questioning him, but he nailed it. What is that one skill that you love about yourself that has helped you as a human, not just an entrepreneur, but as a human, and something that you really don't like about yourself? Yeah, I like the fact that I am probably the hardest working person in the room. So my dad is in hospital right now. He suffered from some heart issues. So I stayed with him in hospital last night. I had a shower in the hospital, left the hospital at 7 a.m. when my mom came. They got on a flight, came here. I'm going straight back to Bombay at 6 o'clock and I'll be with my dad. And, His dad was in and that's ICU not a big, and he's sitting here. and that's not a big deal for me, right? And so I think the one skill I have is that I may not be the most talented, but I'm the hardest working person in the room. Whether it's at work, whether it's in life, whether it's with friends, whether it's with sports, I'll work harder than anybody else. The one skill I don't like is that I can't say no to people. And it's great that I'm here, but it's also not so great that I'm here because I couldn't say no. So I think those are the 2 skills. One I like, one I don't like. As a partner, what do you love about yourself? Sorry? As a partner, as a husband. As a And husband, you're what do an I like about myself? incredible father also. No, you have to ask my wife and my kid that. I can't answer that question. What is the future goal now? Like, I think अगर हम दूर से देखें, सब कुछ हो गया है. 150 brands में ज़्यादा में investments. All right. You have sold a brand, you have created your own legacy, you are nailing digital space, you're a great father, you're a great partner, your investment into investments. अब क्या बाकी है? Yeah, I think the future goal would be, and it's a great way to end the session as well. मैंने एक Dr. Vedya's बनाया है and reasonably successful था. अभी can I use my time, expertise, knowledge to be able to create hundreds of Dr. Vedya's? Maybe some from this room as well can create businesses like Dr. Vedya's, and I can be a part of that journey. That's my life's goal and mission, and hopefully we can all do it together. So thank you so much for inviting me, GCCI, and having me in Ahmedabad. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.